सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना वंदन करते हुए आज आप सभी लोगों का यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण अपने आप में संपूर्ण जगत है, क्योंकि जो एक गाली के बाद किसी का भी सर धड़ से अलग कर सकते थे, इतने सर्वशक्तिमान थे, इसके बावजूद वो 99 गालियां सुन चुके, जो एक सामर्थ्य का प्रतीक है। उनसे हम सीखते हैं कि किस तरह अपने जीवन में हमें संयम बरतना चाहिए। ऐसे कृष्ण कि जो हमेशा अपनी उंगली पर जब चाहे सुदर्शन चक्र घुमा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, इस सृष्टि में प्रलय ला सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी उंगलियां हमेशा बांसुरी पर चलती थी। ऐसे कृष्ण कि जो जब चाहे इस सृष्टि में तब कुछ भी कर दे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस जग के अधर्मियों को सबक सिखाने के लिए, धर्म का झंडा लहराने के लिए गीता का ज्ञान दिया और महाभारत जैसे युद्ध में सारथी बने। ऐसे कृष्ण को मैं नमन करती हूँ, जो हमारे आराध्य हैं। कि महाभारत का ही एक प्रसंग है, जब श्री कृष्ण जी देवी द्रौपदी के आह्वान पर चीर हरण के दौरान उनकी रक्षा के लिए वहां पर आए, तो उस समय पर द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को तो याद किया ही, लेकिन बाद में द्रौपदी श्री कृष्ण जी से नाराज हो गई। द्रौपदी उनसे कहने लगी कि मैं आपसे बहुत रुष्ट हूँ। तो ऐसे में श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सखी, मैंने तो तुम्हारे आह्वान करते ही, तुम्हारे एक बार बुलावे पे तुरंत वहां पहुंचकर तुम्हारी रक्षा करी, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तब द्रौपदी ने कहा कि हे सखा, अगर तुम चाहते तो वहां पहले ही आ जाते, मेरा अपमान ना होता और मुझे शर्मसार होने से बचा लेते, मैं इसलिए नाराज हूं। तब श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि हे सखी, जिस तरह से दुर्योधन ने वहां सबके सामने ये कह दिया कि हमारी तरफ से मामा शकुनी पासा फेंकेंगे, मामा शकुनी खेलेंगे, उसी तरह यदि तुम्हारे पांडवों ने मुझे याद किया होता, यदि उन पांडवों ने ये कहा होता कि हमारी तरफ से श्री कृष्ण खेलेंगे, तो हो सकता है कि ये हार और जीत की तो बहुत दूर की बात है, मैं ये होने ही नहीं देता। लेकिन जब मुझे बुलाया ही नहीं तो मैं आता कैसे? तो इस बात से ये तात्पर्य है कि जब जब श्री कृष्ण को जिसने याद किया है, जिसने अपने मन में उन्हें बसाया है, ये हो नहीं सकता कि वो किसी न किसी रूप में ना आए और दुखियों के दुख को हर के हमारे जीवन को सुख में खुशियों से भरा ना बना दे। श्री कृष्ण जी जब उस सभा में थे जिसमें उन्होंने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की थी, वहां पर दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी को बहुत हल्के में आंक दिया था। उन्होंने सोचा, अरे ये तो कृष्ण है। तब उन्होंने अपने सारे सैनिकों को एक आदेश दिया। दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था, दुर्योधन का नाम सूर्योधन था, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि इतिहास उसे दुर्योधन के नाम से जानने लगा। तब दुर्योधन ने यह कहा, सैनिकों, इस कृष्ण को बंदी बना लो। तब कृष्ण जी ने अपना एक विकराल रूप दिखाया। रामधारी सिंह जिनकर जी ने एक कविता लिखी है, उनके उस विकराल रूप पर, अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। तो ये कृष्ण है, ये कृष्ण की धरा है, ये कृष्ण की भूमि है। ये भारत कृष्ण जी जहां पर अवतरित हुए, जहां राम जी अवतरित हुए, जहां विष्णु ने बार बार अवतार लिया, बारंबार विष्णु जी यहाँ प्रकट हुए, तो ये विष्णु की धरती है। और आज जन्माष्टमी पे मैं सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।